वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्वेदन के परिचय के बारे में कि स्वेदन क्या होता है, स्वेदन की परिभाषा क्या होती है, स्वेदन का कार्य क्या होता है, उसकी कार्मुकता किस प्रकार से होती है और साथ ही स्वेदन द्रव्य क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्वेदन का परिचय। सबसे पहले अगर हम स्वेदन का सामान्य परिचय पढ़े तो स्वेदन जो होता है वो स्नेहन के पश्चात कराया जाने वाला कर्म होता है। अर्थात जो हमने पिछली वीडियो में स्नेहन के बारे में पढ़ा, तो स्नेहन के तुरंत बाद स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये अपन इसकी कार्मुकता में पढ़ेंगे। दूसरी चीज, स्नेहन पश्चात स्वेदन, तत्पश्चात वमन आदि कर्म कराए जाते हैं। अगर आपको प्रधान कर्म के अंतर्गत वमन, विरेचन, बस्ती ऐसे कोई कर्म कराने हैं तो उनके लिए सर्वप्रथम आपको स्नेहन कराना चाहिए और स्नेहन के बाद ही स्वेदन कराया जाता है और स्वेदन के तत्पश्चात वमन आदि जो पंचकर्म होते हैं वो कराए जाते हैं। शुष्क व्याधि में सीधा स्वेदन भी कराया जाता है। इसके अलावा कभी कभी कोई शुष्क व्याधि होती है जिसके अंदर स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्नेहन के बिना भी सीधा स्वेदन कराया जा सकता है। मेद धातु का मल, स्वेद जो होता है वो समय समय पर निष्कासन जरूरी होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो आपका मेद धातु है, तो मेद धातु का मल जो है वो किसे माना गया है, स्वेद को माना गया है। अर्थात स्वेद का शरीर से बाहर निकलना क्या होता है, जरूरी होता है। उसका समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है, क्योंकि जो स्वेद होता है अपने शरीर में जब इकट्ठा होने लग जाता है तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लो डाउन होता रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, स्वेद का शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्वेद जो होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है। ठीक है, सामान्य अगर स्वेद सामान्य रूप से हमारे शरीर में रहता है तो हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं करता, लेकिन यदि वो अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाए तो उसका निकलना जरूरी होता है। अगली चीज, रक्त संचरण की वृद्धि से स्वेद का निकलना। अर्थात क्या होता है, जब आपकी रक्त की संचरण की जब वृद्धि होती है, रक्त जल्दी जल्दी से अपनी जो वाहिनियां होती है उसमें जब जल्दी से संचरित होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्वेद की उत्पत्ति होती है। और स्वेदन कर्म के अंतर्गत रक्त जो वाहिनियां होती है उसे ही क्या की जाती है, जल्दी जल्दी से उनके ऊपर ही काम किया जाता है। स्वेद के साथ क्लेद व दोष मल मुक्त का निकलना। इसके अलावा आपके क्या होता है, जब आपके शरीर से स्वेद निकलता है तो स्वेद के साथ आपके शरीर का क्लेद भी निकलता है, शरीर की गंदगी भी निकलती है और जो मल होता है वो भी निकलता है। अब क्या होता है, अपन ने जैसा पहले पढ़ा कि स्नेहन के पश्चात स्वेदन कराया जाता है, तो ऐसा इसलिए कराया जाता है कि स्नेहन के कारण तो क्या होता है, जो क्लेद होता है वो इकट्ठा हो जाता है। एक तरीके से जो गंदगी होती है शरीर की वो इकट्ठा हो जाता है और स्नेहन के पश्चात स्वेदन कराने से क्या होता है, जो क्लेद इकट्ठा हुआ है वो स्वेद के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए स्नेहन स्वेदन साथ में कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये तो स्वेदन का नॉर्मल जो परिचय है, सामान्य परिचय हमने पढ़ा। अब आती है स्वेदन की कार्मुकता, कि स्वेदन किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, अपनी शरीर की जड़ता को क्या करता है, समाप्त करता है। शरीर में जितनी भी जकड़ाहट है, जड़ता है, उसको क्या करता है, समाप्त करता है। गौरवता की समाप्ति करता है, अर्थात शरीर में गौरवता अगर हो रही है तो स्वेद, जब आपको पसीना आता है या स्वेद निकलता है शरीर से तो आपको हल्कापन महसूस होता है, तो गौरवता को समाप्त करता है। शीतलता को नष्ट करता है। साथ ही क्या करता है, अगर आपको शीतल अनुभव हो रहा है, आपने देखा होगा जब भी आपको ज्वर आता है, ज्वर में तापमान जो होता है वो हाई चला जाता है, जिससे आपको हो सकता है ठंड लगती है उस समय, क्योंकि जो स्वेद होता है, तापमान का बढ़ना मतलब ये हुआ कि स्वेद आपके शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। तो स्वेद के निकलने पर आपकी जो ज्वर है वो भी आपका नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है शीतलता को नष्ट करता है, दोषों व मलों का निष्कासन करता है। इसके अलावा क्या करता है, स्वेदन द्रव्य जो होते हैं, स्वेदन द्रव्य आपके जो छोटे छोटे जो रोमकूप होते हैं उनको उत्तेजित करते हैं, जिनके रोमकूपों से जो भी शरीर का जो भी मल है या फिर जो दोष है वो क्या होते हैं, स्वेद के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आम दोष का स्वेद की प्रवृत्ति, अर्थात क्या करता है, आपका जो आम दोष है उसको सही करता है और स्वेद की प्रवृत्ति यानी स्वेद को बाहर निकालता है। शरीर में जलीय धातु तथा तत्वों का नियमन भी करता है, अर्थात शरीर में जितनी भी जलीय धातु है, जलीय द्रव है या जलीय तत्व है, उनको क्या करता है, नियमन कौन करता है, स्वेदन करता है। उष्मा के बढ़ने पर हाइपोथैलेमस द्वारा स्वेद ग्रंथियों को उत्तेजित करना। अर्थात क्या होता है, जब आपके शरीर में उष्मा बढ़ती है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उस समय क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है या हाइपोथैलेमस जो आपकी ग्लैंड है उसके ऊपर क्या करता है, जो स्वेदन द्रव्य होते हैं उसको उत्तेजित करते हैं, जिसके कारण वो हाइपोथैलेमस क्या करती है, स्वेद की उत्पत्ति करती है। धातु पाक से क्रिया से उत्पन्न क्लेद द्रव्य एवं मलों का निष्कासन करना। अर्थात जब धातु का पाक होता है तो धातु के पाक में क्या होता है, मल और अपना जो द्रव होता है या मल या जो क्लेद होता है वो अलग निकल जाते हैं। जो सार भाग होता है वो तो शरीर जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है, लेकिन जो मल और जो
क्लेद भाग होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा चयापचय क्रिया को बढ़ाना, चयापचय यानी आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो उसको कौन बढ़ाता है, स्वेद उसको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। गुरुता का नाश करना, क्लेद का नाश करना, उष्मा का नियंत्रण करना एवं ताप का नियंत्रण करना, तो ये सब कार्य जो होते हैं वो स्वेदन करता है। इसके अलावा पाचन क्रिया का बढ़ना व अरुचि का समाप्त होना, अर्थात क्या होगा, जब आपके शरीर में गौरवता रहेगी और गौरवता के कारण आपको अरुचि हो सकती है, आपकी पाचन क्रिया जो है वो सही प्रकार से नहीं चल सकेगी, तो स्वेदन जो होता है वो आपकी पाचन क्रिया को और आपकी रुचि को, भोजन में रुचि को बढ़ाता है। कफ अवरोध समाप्त होना व अति निंद्रा व तंद्रा का निवारण होना। इसके अलावा क्या होगा, आपका कफ का जो अवरोध है, शरीर में कफ आधिक्य हो रहा है, उसका नाश हो जाएगा। और साथ ही क्या होगा, जब हमें गौरवता का अनुभव होता है या हमें आलस, तो वो जो तंद्रा और निद्रा है वो भी खत्म हो जाएगी। वात व कफ का शमन होने से शूल व संधि पीड़ा की भी समाप्ति होती है। अगर आपका वात और जो कफ है उसका नाश हो जाता है तो आपके शरीर में, क्योंकि शरीर के समस्त जो शूल होते हैं वो वात के कारण होते हैं, और स्वेदन क्या करता है, आपके वात को भी नष्ट करता है, तो उसके कारण आपकी संधि शूल हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का शरीर में शूल हो रहा है तो उसका भी समाप्ति हो जाएगी। स्तंभन दूर होने से संधियों की क्रियाशीलता बढ़ना। इसके अलावा क्या होगा, आपके शरीर का स्तंभन दूर हो जाएगा। स्तंभन दूर होने के कारण जो आपकी संधियां है वो सुचारू रूप से अपना कार्य करने लग जाएगी। स्वेदन पंचकर्म का महत्वपूर्ण कार्य माना गया। इसी कारण पंचकर्म के पूर्व कर्म में जो स्वेदन द्रव्य या स्वेदन कर्म जो होता है उसे सबसे महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। तो इस प्रकार इसकी ये कारमुक्ता कहलाती है। अब आते हैं हम इसकी परिभाषा पर कि स्वेदन किसे कहते हैं, अर्थात स्तंभ गौरवम शीतग्न स्वेदम स्वेद कोटकम, अर्थात जो द्रव्य या ऐसे द्रव्य जो क्या करता हो, या ऐसी क्रिया जो आपके स्तंभन को, गौरवता को, शीतल को क्या करता हो, शांत करता हो और साथ ही स्वेद की प्रवृत्ति करता हो, तो ऐसे द्रव्य, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, स्वेदन कर्म कहलाती है। अब स्वेदन द्रव्य के गुण कर्म क्या होते हैं, अर्थात स्वेदन के क्या गुण होते हैं जिसके कारण वो स्वेद को प्रवृत्ति करता है, अपनी शीतलता को नाश करता है, गौरवता का नाश करता है, जड़ता को खत्म करता है, तो ऐसे क्या उसके अंदर गुण कर्म होते हैं उसके बारे में। तो जो स्वेदन होते हैं या स्वेदन द्रव्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, और गर्म होने के कारण क्या होगा, आपका स्वेद बाहर निकलता है। दूसरा तीक्ष्ण होते हैं, तेज होते हैं। अगला सर होते हैं, सर यानी कि सरकने वाले, एक तरीके से पिघलने वाले जो होते हैं, सर द्रव्य, सर गुण होता है इसमें। अगला आता है स्निग्ध गुण होता है, रुक्ष, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आपके शरीर से स्वेदन निकलेगा आपकी जो स्किन जो होगी, वो त्वचा जो होगी वो ड्राई हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी। सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म का अर्थ होता है कि जो पसीना जो अपन देखते हैं, स्वेद जो होता है वो छोटे छोटे रोमकूपों से निकलता है, तो छोटी से छोटी चीज या छोटे छोटे छेद से भी जो है वो स्वेद निकल सकता है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, सूक्ष्म गुण भी होता है। द्रव गुण होता है, गुरु गुण होता है, अर्थात स्थिर गुण होता है, एक जगह टिकने वाला। तो इसी प्रकार इसके अंतर्गत कितने 9 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगले बात करें हम स्वेदन द्रव्यों की, कि कौन कौन से ऐसे द्रव्य हैं जिसके कारण हम स्वेदन क्रिया कर सकते हैं। वो द्रव्य जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वेदन द्रव्य कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे द्रव्य जो स्वेदन में हमें सहायता प्रदान करें, अर्थात जो स्वेद की प्रवृत्ति कराए, ऐसे द्रव्य क्या कहलाते हैं, स्वेदन द्रव्य कहलाते हैं। ये द्रव्य कौन कौन से होते हैं, तो शिग्रु, एरंड, श्वेत, पुनर्नवा, यव, तिल, कुलत्थ, मांस, नोट मांस, माश, अर्क, पुनर्नवा और बेर, ऐसे जो द्रव्य होते हैं, ये जो द्रव्य है वो क्या कहलाते हैं, स्वेदन द्रव्य कहलाते हैं। जो अलग अलग तरीके से हम आगे इसके पार्ट जो है, इसके जो प्रकार है उसमें पढ़ेंगे, इनका अलग अलग तरीकों से प्रयोग करके स्वेदन कर्म किया जाता है। अब कुछ उपयोग भेद से भी कुछ द्रव्य माने गए हैं कि इनका किस तरीके से उपयोग हो रहा है, उसके अनुसार 4 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं। जैसे अपन पिंड स्वेद की बात करें, पिंड स्वेद का तात्पर्य होता है एक पोटली बनाकर जब स्वेदन किया जाता है, एक रुमाल या किसी कपड़े के अंदर जो स्वेदन द्रव्य होते हैं उनको रखकर एक पोटली बनाकर जो स्वेदन द्रव्य किया जाता है, वो जो स्वेदन कहलाता है वो क्या कहलाता है, पिंड स्वेदन कहलाता है। अर्थात पिंड स्वेदन के अंतर्गत तिल मांस का प्रयोग किया जाता है, कुलत्थ का प्रयोग किया जाता है, पायस, पायस यानी चावल का मंड या चावल से बनाई गई जो कल्पना होती है उसको पायस कहा जाता है। यव, बालुका, बालुका यानी रेत, और माश यानी उड़द, इन सभी का जो है वो पिंड स्वेद के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अगला आता है नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद का अर्थ होता है अपन जब वाष्प से स्वेदन करते हैं, भाप से जब स्वेदन करते हैं, वो नाड़ी स्वेद के अंतर्गत आता है। अर्थात इसमें गिलोय, एरंड, पंचमूल, अर्क, करंज, ओदक और अनुपान जो होते हैं, इन जो द्रव्य होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, पानी में डालकर इनको उबाला जाता है, और उबालने के बाद जो वाष्प होती है उसका प्रयोग हम स्वेदन के लिए करते हैं। अगला आता है उपनाह स्वेद, अर्थात काकुल आदि गण की जितनी भी औषधियां होती है वो उपनाह स्वेद में प्रयोग की जाती है। माश, वन्नी,
जीवक, ऋषभक और जीवंती, इन सभी का जो है वो उपनाह स्वेद में प्रयोग किया जाता है। फिर आता है प्रस्तर स्वेद, इलायची, जटामांसी, त्वक, नागकेसर, प्रियंगु और अगरू, इन सभी का प्रस्तर स्वेद में प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोग वैसे द्रव्य माने जाते हैं। अब आते हैं अपन स्वेदन के योग्य एवं अयोग्य व्यक्ति पर, कि कौन से व्यक्ति जिस प्रकार से अपने स्नेहन के अयोग्य और योग्य पढ़े, उसी प्रकार स्वेदन के कौन से व्यक्ति जो होते हैं योग्य हैं और कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वेदन के योग्य नहीं है। अर्थात हम योग्य में देखें तो प्रतिशायचे, कासेचे, हिक्काचे, स्वाशस्य लागवे, कर्णमण्या, शिरशूले, स्वर भेदे गलग्रहे, आदि तेकांग पक्षागाते, विनामके, कोष्ठना विबंधेशु, शुक्र गाते वीरजंपके। अर्थात प्रतीक्षाय, अर्थात जिसको क्या हो रहा हो, प्रतिशाय हो रहा हो। देखा ना आपने, जब अपन को जुकाम होता है तो अपन क्या लेते हैं, विक्स की स्टीम लेते हैं। तो प्रतिशाय अर्थात जिसको प्रतिशाय हो रहा हो उस व्यक्ति को स्वेदन कराया जाता है। कासे, कासे यानी जिसको खांसी हो रही हो, ठीक है, उसको भी क्या कराया जाता है, स्वेदन कराया जाता है। हिक्का यानी जिसको हिचकी की जो प्रॉब्लम है, हिचकी अगर आए बार बार उसको हिचकी आ रही है, तो ऐसे में भी क्या कराया जाता है, स्वेदन कराया जाता है। श्वासस्य लागवे यानी कि जिसको क्या हो रही हो, लघुता महसूस हो रही हो और श्वास जो है उसको श्वास की प्रॉब्लम हो रही हो, उसको श्वास चल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है स्वेदन कराया जाता है। तो प्रतिशाय से, कासे से, हिक्का से, श्वासस्य लागवे। अर्थात फिर आता है कर्णमन्या, ठीक है, कर्णमन्या जो रोग है उसके अंतर्गत भी आपको स्वेदन कराया जाता है। शिरोशूल यानी जब आपका सिर दर्द होता है या अर्धावभेदक या शिरोरोग, कोई भी प्रकार का शिरोरोग होता है, उसके अंतर्गत भी स्वेदन कराया जाता है। स्वर भेद यानी कि जब आपका गला खराब हो जाए या फिर बोलने में आपका जो नॉर्मल जो आपकी लैंग्वेज है या नॉर्मल जो आपकी आवाज है वो नहीं निकल पा रही हो, एक तरीके से आपकी आवाज बैठ गई हो, यानी स्वर का भेद हो गया हो, स्वर ऊपर नीचे हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी स्वेदन कराया जाता है। अगला आता है गलग्रह। गलग्रह यानी आपको गलगंड नामक या फिर गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इसमें भी आपको क्या कराया जाता है, स्वेदन कराया जाता है। आदि तेकांग पक्षाघात। आदि तेकांग का अर्थ होता है कि अंग के आधे भाग में पक्षाघात यानी कि पैरालाइसिस। तो अंग के मतलब आपके पूरे शरीर के आधे अंग में जब पैरालाइसिस हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है, तो उस समय भी स्वेदन कराया जाता है। विनामके का मतलब झुकना। जब आपका बॉडी जो होती है वो किसी दर्द के कारण, किसी शूल के कारण या किसी भी बीमारी के कारण जब झुक जाती है, उस समय भी आपको नाड़ी स्वेद जैसा, नाड़ी स्वेद हो गया, अनेक प्रकार के जो भी स्वेदन है उनका आपको स्वेदन कराया जाता है। कोष्ठना विबंधेशु। कोष्ठना का मतलब होता है जब आपका कोष्ठ जो होता है वो मृदु हो जाता है या कोष्ठ जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय भी आपको स्वेदन कराया जाता है। विबंधेशु यानी कि आपको जब विबंध होता है, आपको जब कॉन्स्टिपेशन होता है, उस समय भी आपको स्वेदन कराया जाता है। शुक्र गाते विजृंभके, अर्थात आपको शुक्र दुष्टि हो गई हो, शुक्र में किसी प्रकार का आघात हो गया हो या फिर जो शुक्र आघात हो गया हो, तो उस समय भी आपको स्वेदन कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कहलाते हैं वो स्वेदन के योग्य व्यक्ति कहलाते हैं। अब आते हैं हम स्वेदन के अयोग्य व्यक्ति, कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसे स्वेदन नहीं कराना चाहिए। कषाय मध्य स्त्री अब आते हैं हम स्वेदन के अयोग्य व्यक्ति, कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जो स्वेदन के अयोग्य है। तो ऐसे व्यक्तियों में कषाय मध्य नित्यानाम, अर्थात जो कषाय एवं मध्य का क्या करता हो, नित्य प्रयोग करता हो, उसे क्या कहते हैं हम, उसको स्वेदन नहीं कराना चाहिए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मध्य वाले व्यक्ति को क्या कराना चाहिए, स्नेहन कराना चाहिए, लेकिन स्वेदन नहीं कराना चाहिए। गर्भिण्याम यानी गर्भिणी स्त्री को, प्रेग्नेंट लेडी को भी स्वेदन नहीं कराया जाता। रक्त पित्ता नाम यानी जिसको रक्त पित्त नामक जो बीमारी होती है, नक्सीर जिसे होता है या फिर उसके जो है रक्त पित्त होता है, ऐसे व्यक्ति को भी स्वेदन नहीं कराया जाता। फिर आता है पित्ती नाम यानी जिसकी प्रकृति पित्त प्रकार की, ऑलरेडी उसकी प्रकृति उष्ण है, पित्त प्रकार की है, तो ऐसे व्यक्ति को भी स्वेदन नहीं कराया जाता। रुक्षाणाम, जिसको क्या हो, रुक्षण, ऑलरेडी उसका जो शरीर हो वो रुक्ष हो, तो ऐसे व्यक्तियों को तो स्नेहन कराया जाएगा, तो स्वेदन नहीं कराया जाता। मधुमेही नाम यानी जिसे मधुमेह नामक बीमारी हो या मधुमेह नामक जो रोग है वो है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी स्वेदन नहीं कराया जा सकता। तो ये होते हैं स्वेदन के अयोग्य व्यक्ति। तो योग्य एवं अयोग्य हो गए। अब आते हैं सम्यक स्वेदन के, हीन स्वेदन के और अति स्वेदन के क्या क्या लक्षण होते हैं। कब हमें पता चलेगा कि व्यक्ति का सम्यक स्वेद हो गया है, उसका हीन स्वेद हो गया है या उसका अति स्वेद हो गया है, तो उस अनुसार अपन उसकी चिकित्सा भी कर पाएंगे। तो उनके लिए अपन को उनके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सम्यक स्वेद के अगर लक्षण देखें कि सम्यक स्वेद के क्या लक्षण होते हैं, कब ऐसे कौन से लक्षण होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि व्यक्ति का स्वेदन जो है वो अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से हो गया है। तो ऐसे में
शीतता कम हो जाती है। अगर आपका सम्यक स्वेद हुआ है या रोगी का सम्यक स्वेद हुआ है तो उसको क्या होगी, उसकी शीतता, उसको जो ठंड लग रही है, उसको शीतलता जो प्रदान हो रही थी या शीतलता जो महसूस हो रही थी, उसकी शीतता कम हो जाएगी। शूल की शांति हो जाएगी, जकड़ाहट खत्म हो जाएगा, भारीपन में कमी उसको लगने लग जाएगी, उसका हल्कापन महसूस होने लग जाएगा, शरीर में कोमलता महसूस होगी, उसको अच्छा मतलब शरीर बिल्कुल सॉफ्टनेस उसको जो है वो लगेगी, शरीर के जो रोग होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, ये सम्यक स्वेद के लक्षण अर्थात सम्यक के स्वेद लक्षण सम्यक स्वेद के लक्षण कहलाते हैं। फिर आते हैं हीन योग के, अर्थात जब हीन स्वेद हो जाता है, कम हो जाता है स्वेद, बिल्कुल अत्यंत कम किया गया है, किसी प्रकार से कम स्वेद होता है, तो उसके क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो शरीर में एक तो भारीपन, आपको एक तो ऑलरेडी आपके शरीर में भारीपन है, इस कारण से आपने स्वेद करवाया, लेकिन हीन स्वेद अगर हो गया तो आपको और भारीपन जो है वो महसूस होने लग जाता है। स्वेद की प्रवृत्ति न होना, इसके अलावा अगर हीन स्वेदन होगा तो आपकी स्वेद जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। शीत व शूल की अशांति, अगर ना तो आपको शीतलता की शांति होगी ना शूल की शांति होगी, और शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये सम्यक के तुरंत उल्टा है हीन स्वेद का। अब आता है अति योग का, यानी अति स्वेद जब हो जाता है, जब शरीर से एक लिमिट से भी ज्यादा जब आपके शरीर से स्वेद की प्रवृत्ति हो जाती है, तब क्या आपको प्रॉब्लम होगी, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पित्त प्रकोपो मूर्छा च शरीर सदनम तथा दाह सर्वांग दौर्बल्यम अति स्विन्न लक्षण, अर्थात पित्त प्रकोप हो, यानी क्या हो जाएगा, आपके शरीर में पित्त का प्रकोप हो जाएगा, पित्त आपको और आपका पित्त जो है वो और बढ़ जाएगा। मूर्छा, मूर्छा यानी हो सकता है आप बेहोश हो जाए। ठीक है, आपको मूर्छा भी आ सकती है अति स्वेद से। शरीर सदनम तथा, आपका जो शरीर है वो सदन यानी आपका शरीर जो है वो वीक हो जाएगा। दाह सर्वांग दौर्बल्यम, अर्थात आपके सर्वांग शरीर में क्या होगा, दाह होने लग जाएगा, जलन होने लग जाएगी, और साथ ही आपका जो शरीर है वो दौर्बल्य यानी दुर्बलता शरीर में होने लग जाएगी। तो ये सभी जो लक्षण हैं वो किसके कहलाते हैं, अति स्वेद के लक्षण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से असम्यक, हीन और अति, इन तीनों के लक्षणों के बारे में हमें जानकारी होगी तो हम उसकी समुचित, अगर मान लो अति योग के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो हमें अति योग की जो भी चिकित्सा है वो करनी होगी। अगर हीन योग के लक्षण होते हैं तो पुनः हमें स्वेदन करना होगा, और सम्यक के बाद अगली जो विधि है हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं सम्यक, हीन और अति योग के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने पढ़ा कि स्वेदन क्या होता है, स्वेदन की कारमुकता क्या होती है, स्वेदन की परिभाषा क्या होती है, साथ ही जो स्वेदन द्रव्य होते हैं वो हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।